95 FM तड़का से मैं हूं आरजे अर्पित और आपको बता दूं कि हाल ही में 26 तारीख को इलेक्शन हुए उदयपुर में स्टूडेंट यूनियन के, और अब नई नवेली कार्यकारिणी हमारे साथ होगी और उदयपुर के एमजी गर्ल्स कॉलेज, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और इसके संगठक कॉलेजेस के सारे अध्यक्ष हमारे साथ होने वाले हैं। तो आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ एक प्रेसिडेंट से। जी आपका परिचय? मेरा नाम संजय कुमार वैष्णव है और मैं LLM फर्स्ट सेम का स्टूडेंट हूँ मोहनलाल सुखाड़िया विधि महाविद्यालय से। ओके, तो संजय, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि वो मोमेंट कौन सा था, वो पल कौन सा था जब आपने सोचा कि मुझे भी कॉलेज का प्रेसिडेंट बनना है? जैसे मैंने कभी अध्यक्ष बनने के लिए कभी काम नहीं किया, मैं एक छात्र हितैषी था और मैंने गौरव भैया को भी अपना अध्यक्ष ही माना। और जब उन्होंने कहा कि नहीं, तूने मेरे लिए काम किया है और तुझे प्रेसिडेंट लड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने चुनाव लड़ा है क्योंकि तूने साल भर काम किया है। जब कोविड था तब यहाँ कोई नहीं था, जब तुमने काम किया है तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो पूरी टीम चाहती है तू चुनाव लड़े। उस दिन से मेरे मन में एक भाई मैं कॉलेज का अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। अच्छा, और संजय एक चीज मुझे बताओ कि जैसे अध्यक्ष बनने से पहले का टाइम, जब आप अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे थे और अध्यक्ष बन के काम करना, इन दोनों में आसान चीज कौन सी लगती है? भैया आसान चीज वो लगती है कार्यकर्ता बन के काम करना। जैसे मैंने तैयारी कभी नहीं की थी भैया, मैंने एक आम कार्यकर्ता के लिए, गौरव भैया के लिए ही काम किया था, ना कि मैंने कभी अध्यक्ष बनने के लिए काम कभी नहीं किया भैया। मैं कार्यकर्ता ही था और कार्यकर्ता कोई बनाया इन्होंने अध्यक्ष, तो मेरी जो पूरी टीम थी उन्होंने कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया। अच्छा, ना कि मैं तैयारी कर रहा था। आप ये जो कह रहे हो कि अभी के टाइम पे जो आपके ऊपर प्रेसिडेंट बनने के बाद जो जिम्मेदारी आई है वो ज्यादा लग रही है आपको? बिल्कुल, वो ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। अच्छा, और इसी में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि इलेक्शन जीतने के बाद लोग कहते हैं कि नेता बदल जाते हैं, तो आपका क्या मानना है इस बात पर? नेता कभी नहीं बदलता भैया, नेता तो हमेशा वही रहता है, व्यवहार भी उसका वही रहता है। तो उसके पास समय की थोड़ी कम होती है। पहले वो हर स्टूडेंट को आराम से टाइम दे पाता था, आज उसके पास जिम्मेदारी होती है 1200-1300 बच्चों की, हर आदमी को समय देना पड़ता है। पहले वो आपके साथ रह सकता था, सारी चीज़ें उस पर जिम्मेदारी होती है, फिर जाना भी पड़ता है, स्टूडेंट को हर काम करवाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, लॉ कॉलेज जाना पड़ता है, हर चीज़ों के लिए काम करना पड़ता है ना, तो उसके लिए समय कम हो जाता है। वो बदलता कभी नहीं, उसके पास समय की कमी हो जाती है। अच्छा संजय, ये बताओ कि अभी आपने बोला कि 1200-1300 बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि इससे आपकी पढ़ाई पर कितना असर पड़ता है? पढ़ाई पे तो बिल्कुल असर पड़ता है, बाकी प्रेसिडेंट बनने के बाद समय भी तो निकालना पड़ता है पढ़ाई के लिए। जो मेरे मेन मोटिव है पढ़ाई करना, प्रेसिडेंट को मैंने दायित्व लिया है, ना कि मेरे पास पद है। स्टूडेंट को जिम्मेदारी है मेरे पर, मुझे काम करना है। उन्होंने मुझे इसलिए चुना है कि उनके काम करने के लिए। मैं अध्यक्ष नहीं, मैंने दायित्व ग्रहण किया अध्यक्ष का, ना कि मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, और एक कोई कॉमन समस्या जो हर एक बच्चे की आपने कॉलेजेस में देखी है, आपके जब तैयारी कर रहे होंगे तभी बच्चे ढेर सारी समस्या लेके आए होंगे, तो एक कोई कॉमन समस्या जो हर बच्चा परेशान है जिससे, उसके बारे में बताएं। ये देखो, ऐसे है कि जैसे कॉमन समस्या की जब मैं बात करना चाहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहता या पॉलिटिकल बात भी नहीं करना चाहता। समस्या यह होती है कि जब यूनिवर्सिटी सारा ऑनलाइन कर चुके हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन कर चुके हैं, तब यूनिवर्सिटी एक क्यों नहीं करना चाहती कि लेट फॉर्म खुलवाए। जो लेट फॉर्म खुलवाना चाहते हैं इसलिए आपको पैसे देना पड़े, ऑनलाइन सुविधा है, तो वो ऑनलाइन सुविधा के लिए जब आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरवा रहे हो तो हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करवाने के लिए क्यों बुला रहे हो उनको? तो ऑनलाइन पैसे जमा कर दे, घर बैठे आप सुविधा दे रहे हो। यूनिवर्सिटी जब कहती है कि घर बैठे सुविधा दे रही है मैं आपको, तो फॉर्म जमा करवाने का आपको हार्ड कॉपी जमा कर यूनिवर्सिटी क्यों बुला रही है? वो भी तो ऑनलाइन हो सकती है ना। जब डाटा यहाँ से जब अपलोड हुआ तो पूरा भी हो सकता था ना। तो वो हर बच्चे को, स्टूडेंट को समस्या होती है। वो 10 दिन लेट हो जाता है तो यूनिवर्सिटी 500 रुपये को फाइन लिख लेती है, 1000 रुपये को फाइन लिख लेती है उस पर कि हार्ड कॉपी जमा कराओ, यूनिवर्सिटी पर 500 रुपये की रसीद कटा के लाओ कि आपने लेट फीस की। ओके, और एक लास्ट मैसेज मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट लीडर्स आने वाले टाइम पर जो लड़ने वाले चुनाव या तैयारी करने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप? मेरा ये मकसद है कि देखो, चुनाव लड़ना हर साल आते हैं, हर साल लड़के चले जाते हैं। मेरा उनको एक मैसेज यही है कि प्रचार प्रचार से आप अपना नाम उनको याद नहीं रखा है। आप छात्रों के बीच में रहकर छात्रों का कार्य करा के उनका नाम अगर आप रटाओगे उनको, तो चुनाव में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोशल मीडिया जरूरत करने की पड़ेगी। लोगों के बीच में काम करोगे तो लोग पहचानेंगे आपको। जैसे मैंने भी जिस कार्यकर्ता के तौर पर कोविड काल में भी काम किया था, तो आज इसलिए लोगों ने मुझे वोट दिया और विजयी बनाया।